हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में पर्यावरण कक्षा चार की जो बेसिक की किताब है पर्यावरण, उसका पहला पार्ट है हमारी पहचान हमारा परिवार। इसके विषय में बताएंगे। इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसको एक सारांश के रूप में है, जिसमें हम सबसे पहले इस पार्ट से बच्चों को परिवार के विषय में बताते हैं कि परिवार होता क्या है और परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं, परिवार कितने प्रकार का है और हमारी जिम्मेदारी परिवार में क्या क्या बनती है, इसके विषय में बच्चों को बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को शुरू करते ही बच्चों को बताएंगे कि हमें परिवार में एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए और परिवार में सब लोग एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चों से परिवार के विषय में पूछेंगे। बच्चे जो हैं अपनी भाषा में उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि परिवार की परिभाषा है क्या। तो बच्चों से बताया जाएगा कि परिवार यानी कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। फिर बच्चों को बताएंगे कि पाठ में 2 परिवार दिए हैं। एक तो पहला है अंकिता का परिवार, दूसरा है सायरा और निगार का परिवार। तो अंकिता के परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा है। तो बच्चों को यहाँ से बताया जाएगा कि जब इतने सारे लोग मतलब रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। और सायरा और निगार के परिवार में सायरा और निगार हैं और उसके अब्बू और अम्मी हैं। तो ये हमारा जिस भी परिवार में मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं उसे हम कहते हैं एकाकी परिवार। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब है कि जिस परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे रहते हैं उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकाकी परिवार यानी कि जिस परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उन्हें हम एकाकी परिवार कहते हैं। इसके बाद बच्चों को बताया जाएगा कि संयुक्त परिवार में सब पर जिम्मेदारी होती है और अधिक सुरक्षा होती है। एकाकी परिवार में पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होती है और उसमें सुरक्षा भी कम होती है। सुरक्षा कम का मतलब अगर अब तो आजकल टाइम में माता पिता दोनों कामकाजी हैं, तो अगर माता पिता काम के सिलसिले में बाहर चले गए तो पूरे दिन बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा इस दृष्टि से कम हो पाती है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची सब लोग रहते हैं तो उसमें सुरक्षा सब पर अधिक होती है। सारे बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब हमारा स्टार्ट होता है कि सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, यानी कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर का काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर है नैतिक मूल्यों और भावनाओं का विकास। परिवार वह पाठशाला है जहाँ बच्चे नैतिक मूल्य, सहयोग और एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। यह पाठ बच्चों को परिवार के महत्व और उसके सदस्यों के बीच संबंधों और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए परिवार से मिलने वाली शिक्षा पर केंद्रित है। धन्यवाद।